मोहतरम नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम द स्पिरिचुअल स्पॉट है। ये एक इस्लामी और मालूमाती चैनल है जिसमें ऑथेंटिक अहादीस की रोशनी में रहनुमाई की जाती है। मेरी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के पहले हिस्से में आपको बताया जाएगा कि कबीरा गुनाह करने वालों की क्या सजा है और इस सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। और वीडियो के दूसरे हिस्से में ये बताया जाएगा कि नमरूद की हलाकत कब और कैसे हुई और कितने साल बाद वो अल्लाह की पकड़ में आया था। इन सब सवालात के जवाबात के लिए वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा और एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के लोग जो बड़े बड़े गुनाह करके बेतौबा किए मर गए होंगे, क़यामत में उनको बड़ी सख्त सजा होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि उन नाफरमानों को घसीट कर दोज़ख में डाल दो। बस फरिश्ते उनको दोज़ख में डाल देंगे। उस वक्त दोज़ख का बड़ा फरिश्ता मालिक कहेगा, ए दोज़ख, ये सब नाफरमान तेरे अंदर है, जो जो अजाब तू चाहे उनको दे और उन जालिमों को जला डाल, मगर उनके दिल न जलाना कि उनमें ईमान है, और जब तक खुदा को मंजूर होगा दोज़ख में जलते रहेंगे। फिर बहुत अरसा के बाद अल्लाह ताला का हुक्म होगा, ए जिब्राईल, दोज़ख पर जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नाफरमानों की हालत देखो। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोज़ख में जाएंगे। दोज़ख का बड़ा फरिश्ता मालिक कहेगा कि तुम यहाँ कैसे आए? जिब्राईल कहेंगे कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुसलमान नाफरमानों का हाल देखना है। दोज़ख का फरिश्ता कहेगा, ए जिब्राईल अमीन, उन सब बदकारों का बदन जलकर कोयले की तरह हो गया है, मगर ईमान की बरकत से उनके दिल बचे हुए हैं। मैं कहूँगा, ए मालिक, तुम दोज़ख का दरवाजा खोलो, मैं खुद उनका हाल देखूंगा। बस दोज़ख का दरवाजा खोल दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैं सब हाल देख कर आ जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राईल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नाफरमानों का हाल बयान कर मैं अर्ज करूंगा, ए परवरदिगार, आपको तो सब मालूम है कि वो तबाह हो चुके हैं, रोते चिल्लाते हैं। मुझसे कहा है कि तुम हमारे नबी को हमारा सलाम और पैगाम पहुंचा दो कि वो अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करें और हमको दोज़ख के अजाबों से बचाए। अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि जाओ और हमारे रसूल को उनका सलाम और पैगाम पहुंचाओ। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करूंगा कि या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के नाफरमान लोग दोज़ख में पड़े जलते हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहते हैं और कहते हैं कि हमको दोज़ख से निकालिए। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर दोज़ख के दरवाजे पर जाऊंगा। फरिश्ता मालिक बड़ी ताज़ीम व तकरीम से पेश आएगा। मैं उससे पूछूंगा कि ए मालिक, दोज़ख के थानेदार, मेरी उम्मत के गुनाहगारों का क्या हाल है? वो कहेगा, या रसूल अल्लाह, उनकी बुरी हालत है, लकड़ी की तरह वो आग में जलते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। अफसोस है कि इन नाफरमानों ने दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद न किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी ना और दोज़ख का अजाब अपने सर पर लिया। फिर मैं कहूँगा, ए मालिक, दोज़ख का दरवाजा खोल दो। बस दरवाजा खोल दिया जाएगा और सब मर्द और औरतें रो रो कर कहेंगे, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आग में जल गए, अपने किए की सजा पा गए। अब आप हम गुनाहगारों पर मेहरबानी फरमाइए और हमको दोज़ख से निकालिए। अगर हम दुनिया में आपकी ताबेदारी करते तो दोज़ख में ना जलते। मुसलमान भाइयों और दीन की बहनों, अल्लाह ताला से डरो, अच्छे काम करो, मौत को ना भूलो। किसी को खबर नहीं कि मौत कब आ जाए। देखो, अगर किसी को ये मालूम हो कि मेरे पकड़ने के लिए पुलिस फिरती है तो उसके दिल की क्या हालत होती है। जिंदगी बेमजा हो जाती है। हर वक्त यही फिक्र होता है कि किसी तरह इस मुसीबत से निकल जाऊं। तो क्या मौत का इतना भी ख्याल ना होना चाहिए जो दुनिया के सब मज़ों का खात्मा कर देगी, खासकर जब गुनाहों का बोझ भी सर पर लदा हुआ है, जिससे दुनिया में भी और आखिरत में भी सजा का डर है। दुनिया में नाफरमान लोगों पर जो मुसीबत आती है वो अक्सर गुनाहों की वजह से आती है और हम ये समझते हैं कि हम जो गुनाह दिन रात करते हैं उन पर कोई पकड़ नहीं होती। ये कोई जरूरी बात नहीं कि अगर आज गुनाह किया है तो आज ही उसकी सजा भी मिल जाए। देखो, फिरऔन ने 400 बरस तक खुदाई का दावा किया लेकिन कभी सर में दर्द भी ना हुआ और पकड़ा गया तो इस तरह कि एकदम गर्क कर दिया गया। खुदा का हर काम हिकमत से होता है, कभी जल्दी सजा मिल जाती है और कभी देर में सजा मिलती है। तो अगर कभी गुनाह करने की सजा जल्दी ना मिले तो ये ख्याल न करना कि खुदा ताला इस गुनाह से नाराज नहीं हुआ क्योंकि जल्दी सजा नहीं दी। ये शैतान का धोखा है। देखो, जब
جب کوئی مر جایا کرے تو یہ خیال کیا کرو کہ ہمارے لیے بھی ایک دن آنے والا ہے، مگر آج کل جتنی عمریں کم ہو گئی ہیں اتنی ہی غفلت بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ مردے کو دیکھ کر بھی ہماری حالت ذرا نہیں بدلتی۔ دنیا کی مثال ریل کی سی ہے کہ کوئی اس میں سوار ہوتا ہے اور کوئی اس سے اترتا ہے، اسی طرح آج کوئی پیدا ہوتا ہے اور کل کوئی دنیا سے چل دیتا ہے۔ دم بدم گھنٹی بجتی رہتی ہے، اور وہ گھنٹیاں یہی تو ہیں کہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کا مرنا دیکھتے ہیں، پھر بھی خواب غفلت میں ایسے سو رہے ہیں کہ آنکھیں نہیں کھولتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، موت سر پر کھڑی ہے، کہیں یہ تمنا نہ کرنی پڑے کہ اے اللہ مجھ کو ذرا سی مہلت مل جائے تو میں تیرا تابعدار ہو جاؤں، مگر اس وقت یہ تمنا پوری نہ ہوگی، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا کہ اب ایک دم کی مہلت بھی نہ ہوگی۔ اور خوب سمجھ لو، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے قبضے سے باہر وقت سمجھو، جب وہ پکڑتا ہے تو سخت سزا دیتا ہے۔ دیکھو نمرود 400 برس تک نافرمانی کرتا رہا، مگر جب اس کو پکڑا تو خدا نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس ظالم کی ناک میں گھس جا۔ مچھر ناک میں گھس گیا اور نمرود سر کی پٹائی کرواتا ہوا خدائی کا دعویٰ لے کر آخر دنیا سے ختم ہو گیا۔ اب بھی تو مچھر موجود ہے اور خدا کو اب بھی تو وہی قدرت ہے۔ خیال تو کرو، کہاں اتنا بڑا بادشاہ اور کہاں ذرا سا مچھر، نہ اس سے فوج کام آئی نہ کسی ساتھی نے اس کو بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ہماری مخلوق میں سے ہمارا ایک معمولی سا مچھر بھی تم کو ہلاک کرنے کو کافی ہے۔ بس اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہے تو نمرود اور فرعون ہی کے حالات سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو اور بھی ہر طرح کی قدرت ہے، جیسے ہاتھ پاؤں توڑ دے، اندھا کر دے، آپس میں لڑا بھرا کر مار دے، زمین میں دھنسا دے، یا کوئی بیماری لگا دے، یا اور کسی آفت میں مبتلا کر دے۔ سبحان اللہ، سچ فرمایا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خوش نصیب وہی آدمی ہے جو دوسرے کی حالت دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے اور برے کاموں کو چھوڑ دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔